Good evening to all of you. This is Sarwar Alam. This is the fourth video of relative pronouns. Today we will see that as a relative pronouns. आज हम लोग that को देखेंगे as a relative pronouns के रूप में, और ये relative pronouns का चौथा वीडियो है। अगर कोई मुझसे पूछता है कि बताइए that क्या है, that सिर्फ relative pronouns है, तो आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि that क्या है। इसलिए मुझे नहीं पता कि डैट कभी ये एडजेक्टिव भी होता है, डैट कभी डिटर्मिनर्स भी हो जाता है, डैट कभी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस भी है, और डैट ये रिलेटिव प्रोनाउंस भी है। तो मुझे नहीं पता ना कि डैट है क्या। हाँ, एक सिंपल सा वर्ड है, मुझे यही पता है कि एक सिंपल सा वर्ड है। जब तक डैट अपना पोजीशन को नहीं बताएगा तब तक मुझे कुछ पता नहीं है कि डैट है क्या। डैट एडजेक्टिव है, डिटर्मिनर्स है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है या रिलेटिव प्रोनाउन है, मुझे नहीं पता कि क्या है। हाँ भाई, आप अपना पोजीशन को बता दीजिए, हम बता देंगे कि आप क्या है। तो लैंग्वेज है, इंग्लिश क्या है ना, एक लैंग्वेज है, ये आपका सब्जेक्ट नहीं है। और लैंग्वेज जो होती है ये बहुत ही ब्रॉड होती है, और इस पे कमांड पाना दैट्स इम्पॉसिबल, ये असंभव है। जितना मैं जानता हूं, जितना आप जानते हैं, या जितना कोई और जानता है, वो उसके लिए सफिशियंट नहीं है। उसमें बहुत कम ही है जो जानता है ना, वो बहुत कम जानता है, बहुत कम जानता है। तो इसीलिए किसी चीज को ये कह देना कि ये है और उस पर रिजिड हो जाना, उस पर जिद ठान लेना कि नहीं डैट जो है ना वो सिर्फ रिलेटिव प्रोनाउंस ही है, तो ये कहना जो है ये क्या है, आपका गलत है। हाँ, एक बात जरूर है कि आपका जो रिलेटिव प्रोनाउंस जो है ये बहुत ही हमारे काम के हैं, बहुत ही हमारे काम के। सबसे ज्यादा इसका इंपॉर्टेंट रोल अगर हमको देखने को मिलता है तो पराजंबल में, जब हम सेंटेंस को रीअरेंज करते हैं, सबसे बड़ा इसका इंपॉर्टेंट रोल जो है वो वहां पे ये प्ले करता है आपका रिलेटिव प्रोनाउन। जब ऐसे लिखते हैं हम लोग अपने एग्जाम्स में, वहां इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अपना ये रिलेटिव प्रोनाउन। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। हम लोग डिस्कस करेंगे कि डैट जो है क्या है, एक रिलेटिव प्रोनाउंस है। थोड़ा उससे पहले थोड़ा सा डैट की जो हिस्ट्री है उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। अगर कोई आपसे पूछे ना कि डैट क्या है, तो आप बोलिए कि मुझे नहीं पता भाई डैट क्या है। इनका पोजीशन है, ये अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। जब तक ये अपने पोजीशन को नहीं बताएंगे, मुझे भी नहीं पता कि डैट क्या है। हाँ, एक सिंपल सा वर्ड है, आप पूछेगा तो हम बता देंगे, सिंपल सा वर्ड है। तो चूंकि नॉलेज को क्या करना है ना, लिमिट नहीं करना है। नॉलेज को क्या करना है, अपडेट करना है उस चीज को। जैसे मोबाइल भी आप देखते हैं, बार बार हम बोलते हैं कि मोबाइल जो है ना वो भी 24 घंटे पे अपडेट मांगता है, लेकिन हम लोग जो है 1 साल बाद भी अपने आप को अपडेट नहीं करते, इसलिए प्रॉब्लम होती है। और एग्जाम्स में जब क्वेश्चन नहीं हमसे सोल्व होता है तो कहते हैं कि क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो गया था। खासकर सीडीएस वाले बच्चे, अगर आप सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आप तो पूरी तरीके से अलर्ट रहिएगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच से आपके एग्जाम्स में 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है। हम डिस्कस करेंगे दैट रिलेटिव प्रोनाउंस ग्रुप में। पहले थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री हम लोग पता करते हैं कि है क्या क्या, और इसका पोजीशन कहां कहां होता है। देखिए यहां मैं लिख दिया दिस, माइंड को यहां पे प्रेजेंट कीजिएगा, दिस डैट, डिड और डूड। देखिए मेरी यही ख्वाहिश होती है ना कि मैं जो भी बताऊं आपको एक कंप्लीट नॉलेज दूं, मैं आपको एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन दूं। ये नहीं कि आया 5 मिनट में पढ़ाया रिलेटिव प्रोनाउंस दैट, ये वो दिस दैट पढ़ाया और वहां से हमने निकल गया। जाहिर सी बात है वीडियो 5 मिनट की होगी, 10 मिनट की होगी, क्या जरूरत है सब चीज आपको बताने का। लेकिन नहीं, क्योंकि आपको एग्जाम फाइट करना है ना, ये सारी चीजें जो है आपको जानना, आपको जानना जो है बहुत ही जरूरी है। और एक बात आप ध्यान में ये रखिएगा कि आपका जो एग्जाम है वो सिर्फ व सिर्फ कॉम्पिटिटिव इंग्लिश और फॉर्मल इंग्लिश को ही अलाउ करता है, लेकिन इंग्लिश की जो लिमिट है वो सिर्फ व सिर्फ आपकी कॉम्पिटिटिव इंग्लिश और फॉर्मल इंग्लिश तक ही लिमिट नहीं है, ये सीमित नहीं है। इसमें इनफॉर्मल इंग्लिश भी है और मॉडर्न इंग्लिश भी है। हाँ, हर एक का अपना अपना पोजीशन है, अपना अपना दायरा है जहां पे आते हैं। जैसे डेली लाइफ में हम लोग खूब जो है इनफॉर्मल इंग्लिश और मॉडर्न इंग्लिश को हम लोग फॉलो करते हैं डेली लाइफ में। जैसे फेसबुक आप देखते हैं ना, पोस्ट लिखता है, आप भी लिखते हो मी एंड माई फ्रेंड,
तो चूंकि वह इंटरनेट की इंग्लिश है, वह इनफॉर्मल इंग्लिश है, तो आप वहां लिखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन एग्जाम्स में फर्क पड़ जाएगा। ये इनफॉर्मल इंग्लिश आप लिखिए ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एग्जाम्स में क्या है ना, फर्क पड़ जाएगा। वहां से आपको लिखना पड़ेगा माई फ्रेंड एंड आई, मी एंड माई फ्रेंड के प्लेस पर आपको लिखना पड़ेगा माई फ्रेंड एंड आई, वहां पे आपको लिखना पड़ेगा। तो चूंकि अपनी अपनी क्या है लिमिट है, लेकिन जानना सब है, जरूरी है। तो अगर कोई पूछता है बताइए दिस डैट दिस दोज क्या है, तो मुझे नहीं पता भैया कि ये क्या है, ये एक सिंपल सा वर्ड है, मुझे नहीं पता क्या है। लेकिन जैसे ही इसके आगे आप लिख दीजिएगा नाउन को, नाउन को, अब इनकी औकात समझ में आ गई, अब इनकी पोजीशन समझ में आ गई कि ये क्या है, ये सारे के सारे क्या हैं। जैसे ही इसके बाद में हमने नाउन को लिखा, अब ये सारे के सारे एडजेक्टिव बन गए। क्या बन गए? आपके एडजेक्टिव। और जब एडजेक्टिव बने तो ये डिटरमिनर्स भी हो गए। क्या बन गया? डिटरमिनर्स। एडजेक्टिव भी है और ये डिटरमिनर्स भी है। एडजेक्टिव हमारा कौन होता है? एडजेक्टिव हम किसे बोलते हैं? टू एड डिटेल्स इन द मीनिंग ऑफ ए नाउन और प्रोनाउंस, मतलब नाउन या प्रोनाउंस के मीनिंग में कुछ डिटेल्स को ऐड करना, वो हमारा एडजेक्टिव होता है। डिटरमिनर्स में हम लोग पढ़े थे सारी चीजें। डिटरमिनर्स किससे बोलते हैं? डिटरमिनर्स आर दोज एडजेक्टिव्स व्हिच आर यूज्ड जस्ट बिफोर द नाउन टू डिटरमाइन द नाउन, टू क्लैरिफाई द नाउन। डिटरमिनर्स जो हैं वो वैसे एडजेक्टिव्स होते हैं जो नाउन के ठीक पहले आते हैं और नाउन को डिटरमाइन करते हैं, नाउन को निर्धारित करते हैं, वो हमारे डिटरमिनर्स होते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे कि ये जो है दिस डैट दिस दो, ये नाउन के ठीक पहले आया हुआ है, आया है ना, ठीक पहले आया हुआ है। तो ये क्या है? आपका डिटरमिनर्स है। और डिटरमिनर्स जो होते हैं वो एडजेक्टिव के ही एक पार्ट्स हैं, उससे वो अलग नहीं है, उसको आप अलग नहीं कर सकते, वो एडजेक्टिव्स का ही एक हिस्सा है, वो एक पार्ट है। और इंफॉर्मेशन को ऐड कर दिया कि वही पेन, तो यहां पे जो है ये एडजेक्टिव भी है और आपका डिटरमिनर्स भी है। अब है कि थोड़ा सा एग्जांपल लिखते हैं सर। दैट मोबाइल इज कॉस्टली, वो मोबाइल जो है ना कॉस्टली है। दैट मोबाइल इज कॉस्टली, वो मोबाइल जो है कॉस्टली है। अब आप बताइए कि यहां पे दैट क्या है, पोजीशन बताइए दैट का। देखो इंग्लिश जो है ना ये टोटल वर्ड ऑफ गेम है, जो इस गेम को समझ गया वो सिकंदर बन गया, और जो नहीं समझा वो इसी का दलदल में फंसा का फंसा ही रह गया। तो हम लोग रटते बहुत जाते हैं, उस पर फोकस बहुत कम करते हैं हम लोग। जो आप पढ़ते हो है ना उससे ज्यादा आप सीखने की कोशिश कीजिए। सिर्फ किताबी कीड़ा बनने से काम नहीं चलने वाला है। सिर्फ किताब अगर आपको गाइड करता है ये दिस डेट तो ठीक है, बड़ा रूल रेगुलेशन इंग्लिश में है, कितना रूल को आप याद कीजिएगा। तो ऐसे ही सेंटेंस लिखिए। अब है कि डेट मोबाइल इज कॉस्टली, वह मोबाइल जो है ना वो कॉस्टली है। अब यहाँ पे डेट का पोजीशन पूछ रहा है एग्जामिनर, आपकी बताइए यहाँ पे डेट क्या है। तो सही जाहिर सी बात है कोई एक ही देगा, या तो एडजेक्टिव देगा या आपको डिटरमिनर्स देगा। तो यहाँ पे हमारा ये एडजेक्टिव है, क्या है? एडजेक्टिव भी है, और यहाँ पे ये डिटरमिनर्स भी है। क्या है? आपका डिटरमिनर्स भी है। इसलिए डिटरमिनर्स कौन होता है? जो नाउन के ठीक पहले आता है। मोबाइल क्या है? आपका नाउन है ना। और एडजेक्टिव सॉरी डिटरमिनर्स कौन होता है कि एडजेक्टिव्स के और ठीक पहले आता है। डिटरमिनर्स जो होते हैं, बोलने में कभी कभी ये हो जाता है तो आप लोग माइंड मत कीजिएगा। डिटरमिनर्स वो होते हैं हमारे जो नाउन के ठीक पहले आते हैं। तो देखिए नाउन के पहले आया है कि नहीं आया डेट, तो यहाँ पे डिटरमिनर्स है। और इसमें और एडजेक्टिव कौन होता है? जो नाउन या प्रोनाउंस के मीनिंग में कुछ डिटेल्स को ऐड कर दे, तो वह मोबाइल। तो यहाँ पे क्या है? आपका डिटरमिनर्स भी है और एडजेक्टिव भी है। अब एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि ये जो इज आया है, वर्ब इज, ठीक है, एक एक चीज को ओपन करके पढ़िए। अगर अब यहाँ पे इज जो आया है ये किसके लिए आया है? डेट के लिए आया है या मोबाइल के लिए आया है, या पूछ देगा कि दोनों के लिए आया है। मतलब 1 2 3 4 करके पूछेगा कि बताइए जो इज जो ये आया है वर्ब, ये डेट के लिए आया है या डेट मोबाइल के लिए आया है या मोबाइल के लिए आया है, ठीक है, इस तरह आपसे पूछेगा। तो आप बताइए कि मोबाइल कॉस्टली है कि वह कॉस्टली है? मोबाइल कॉस्टली है ना। अब यहाँ पे जो है ये मोबाइल जो इज जो आया है, ये मोबाइल सॉरी ये जो इज जो आया है ये मोबाइल के लिए आया हुआ है। ये इज जो है ना ये मोबाइल की वर्ब है,
इज जो है यहाँ पे क्या है, मोबाइल की वर्ब है, इसका वर्ब नहीं है। यहाँ पे क्या है, डिटर्मिनर्स है और आपका एडजेक्टिव भी है, मतलब दोनों है, ठीक है। तो इसका जो सब्जेक्ट है इसमें यहाँ पे मोबाइल है, क्या है, मोबाइल है, यह हमारा सब्जेक्ट जो है वो नहीं है। अगर इसी को ऐसे हम लिख दें, That is a मोबाइल। अब यहां पे डैट का पोजीशन आप बताइए क्या है। यहां पे डैट जो है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, और ये जो इज जो आया है ये किसके लिए आया है, आपका डेट के लिए आया हुआ है। डेमोन्स्ट्रेटिव हम लोग पढ़े थे डिटर्मिनर्स, वहां पे मैं सारे चीज को ओपन किया था, एक एक चीज को। अब यहाँ पे जो है ना, ये क्या है, यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है और इसका वर्ब इज है, और ये जो डेट है ये यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, जबकि यहाँ पे डेट जो है वो आपका सब्जेक्ट नहीं है। अब हम बात करते हैं, इतना तो आप समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस, डेट को एज ए रिलेटिव प्रोनाउंस की बात में। अब है कि डेट कहां पे आएगा, तो रिलेटिव प्रोनाउंस हम लोग किसे बोलते हैं, जिन शब्द को हम बार बार इस चीज को हम लोग रिपीट करते हैं, मैं रिपीट करता हूं, जिन शब्दों को हम नाउन या प्रोनाउन से, जिस शब्द को हम लोग नाउन या प्रोनाउन से, इधर नाउन और प्रोनाउन से लिंक, कनेक्ट, रिलेट करने का काम लेते हैं, उसे हम लोग रिलेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। वही हमारा रिलेटिव प्रोनाउंस होता है, और इसमें एटलीस्ट दो क्लॉज आपका होता है, एक मेन क्लॉज और दूसरा आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज। और ये सारे के सारे रिश्ता ये अपने किससे रिलेट करते हैं, तो नाउन से या प्रोनाउन से होते हैं। और रिलेटिव प्रोनाउंस जो है ये टोटली किस पर डिपेंड होता है, तो अपना एंटीसीडेंट पे ये टोटली डिपेंड होता है। तो हु का यूज हम लोग कहां करते हैं, हु इट इज यूज फॉर ह्यूमन, हु का यूज होता है इंसान के लिए, ये हमारा सब्जेक्टिव केस होता है। हुम इट इज यूज फॉर ह्यूमन, इसका भी यूज होता है भैया इंसान के लिए, लेकिन हुम जो है ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस होता है। अब बच गया हुज, इट इज यूज फॉर ह्यूमन, इसका भी प्रयोग इंसान के लिए ही होता है। कब होता है, टू शो पोजेशन और ऑनरशिप, जब पोजेशन दिखाना हो, जब मालिकाना हक दिखाना हो, तब वहां पे हम लोग हुज का इस्तेमाल करते हैं। विच का इस्तेमाल कहां करते हैं, इट इज यूज फॉर नॉन लिविंग एनिमल्स एंड थिंग्स के लिए हम लोग विच का प्रयोग करते हैं, ठीक है। विच का हम लोग प्रयोग कहां करते हैं, इट इज यूज फॉर नॉन लिविंग हो गया, आपका थिंग्स हो गया, कोई एनिमल्स हो गया, तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, विच का प्रयोग करते हैं। मतलब आप इंसानों को छोड़ दीजिए और जो बचा खुचा जितने भी चीज है हम लोग उसके साथ विच का प्रयोग करते हैं। आप है कि डेट का प्रयोग कहां करेंगे भाई, हु का प्रयोग तो ठीक है इंसान के लिए हो गया, विच का प्रयोग आपने नॉन लिविंग थिंग्स एनिमल्स के लिए आपने कर दिया, लेकिन आप है कि डेट का हम लोग यूज जो है वो करेंगे तो कहां पे करेंगे। अब है कि देखो डेट का यूज कहां पे होगा, कि डेट जो है ना इसके पास दो एंटीसीडेंट होंगे, कितना, दो एंटीसीडेंट होगा। जैसे द बॉय हु, वन इंसिडेंट है इसके पास, कितना एंटीसीडेंट है, वन। द बुक विच, कितना एंटीसीडेंट है, एक है बुक। लेकिन यहां पे जो एंटीसीडेंट होंगे वो दो होंगे, और दोनों जो है ना वो सेम नहीं होंगे। एक लिविंग होगा तो दूसरा नॉन लिविंग होगा, एक पर्सन होगा तो दूसरा नॉन लिविंग होगा। मतलब जो एंटीसीडेंट होगा वो आपका सेम नहीं होगा, वो आपका क्या होगा, डिफरेंट होगा। और एटलीस्ट कम से कम इसके पास दो एंटीसीडेंट होना चाहिए, तभी आप डेट का यूज कर सकते हैं। अदरवाइज वहां पे डेट का यूज आप नहीं कर सकते हैं। इफ टू एंटीसीडेंट्स आर ज्वाइंड बाय एंड, इफ टू एंटीसीडेंट्स आर ज्वाइंड बाय एंड, one denotes person and the other denotes non-living animal things, the relative pronouns that is used। तो वहां पर रिलेटिव प्रोनाउंस डेट का हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। इसमें कितने एंटीसीडेंट होंगे, दो। एंटीसीडेंट्स कितना होगा, दो। एक आपका एनिमल होगा, दूसरा आपका कोई पर्सन होगा, या एक लिविंग है दूसरा आपका नॉन लिविंग है। तो वहां पे हम क्या करेंगे, डेट का हम लोग यूज वहां पे करेंगे। आइए समझ लेते हैं इसको। इसके और पोजीशन है, आफ्टर इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, वहां पे डेट का यूज होगा।
आफ्टर इंडिफिनिट प्रोनाउन वहां पे डेट का यूज होगा, आफ्टर सुपरलेटिव डिग्री वहां पे डेट का यूज होगा। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग करके वहां पे देखेंगे। यहां देख लीजिए एक लिविंग होगा, दूसरा नॉन लिविंग। इस लिविंग को पर्सन भी मान लीजिए, यहां पे लिविंग है तो जाहिर सी बात है पर्सन ही होगा। यहां पे लिविंग हो गया प्लस एनिमल। अब यहां पे क्या होगा, जब भी यूज होगा प्लस डेट का, ठीक है। देखो इतना याद रखने की जरूरत नहीं है यार, बस याद कर कीजिए आप कि एक लिविंग होगा दूसरा नॉन लिविंग होगा। हम लोग यहाँ पे पर्सन लिख देते हैं कि आपको प्रॉब्लम ना हो थोड़ा सा, या लिविंग प्लस एनिमल होगा। आप देख रहे हैं ना कि इसके पास दो एंटीसीडेंट हैं, टू एंटीसीडेंट। कितने होंगे इसके पास, दो एंटीसीडेंट्स होंगे, और लेकिन दोनों जो है वो सेम नहीं होगा, वो दोनों क्या होगा आपका डिफरेंट होगा। एक लिविंग होगा तो दूसरा क्या होगा नॉन लिविंग होगा। और उसके साथ हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डेट का यूज करेंगे। अब वहां पे जो आएगा वो आपका डेट आएगा, और उसको हम लोग क्या करेंगे एंड से कनेक्ट करेंगे। जैसे यहां पे देखिएगा द मैन एंड हिज डॉग, the man and his dog have been found dead। यहां पे देखिए द मैन एंड हिज डॉग। अब यहां पे रिलेटिव प्रोनाउंस की नीड है, फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है। अब इसको आप देखना है कि यहां पे क्या आएगा, द मैन एंड हिज डॉग। मान लीजिए ऑप्शन दिया व्हाट, विच, whom, that, whose, ये आपके पास ऑप्शन है, उसमें से एक को किसी को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो अगर सिर्फ रहता द मैन तब हम लोग यहाँ पे लिख देते हु, इसलिए हु का यूज किसके लिए होता है, इंसान के लिए होता है। तो द मैन हु। अगर सिर्फ डॉग की बात होती, सिर्फ डॉग की बात होती तो हम लोग क्या लिखते, द डॉग विच, द डॉग विच लिख देते। लेकिन यहाँ पे दोनों की बात हो रही है, एक मैन है एक पर्सन है, एक आपके पास क्या है पर्सन है, और दूसरा क्या है आपके पास एनिमल है। मतलब इसके पास दो एंटीसीडेंट हैं, और दोनों के दोनों क्या है, ये आपका डिफरेंट है, मतलब सेम नहीं है। अब इस कंडीशन में जब भी आएगा तो आपका क्या आएगा, डेट। डेट द मैन एंड हिज डॉग डेट हैव बीन फाउंड डेड। इंसान और उसके कुत्ते को मरे हुए पाया गया, डेट हैव बीन, जो हैव बीन फाउंड डेड हो गया। दूसरा एग्जांपल देखिए, द बॉय एंड हिज मोबाइल। द बॉय एंड हिज मोबाइल were found near the कोचिंग। देख लीजिए यहाँ पे क्या होगा, अगर सिर्फ होता बॉय की, अगर सिर्फ बात होती तो हम लिखते द बॉय हु। अगर मोबाइल की बात होती तो लिखते द मोबाइल विच। इसलिए मोबाइल क्या है आपका नॉन लिविंग है, तो नॉन लिविंग के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, विच का। और लिविंग के लिए, इंसान के लिए हम लोग यूज करते हैं किसका, तो हु का, एज रिलेटिव प्रोनाउन। लेकिन यहां पे आप देख रहे हैं कि क्या है, एक पर्सन है मतलब लिविंग है, और दूसरा क्या है आपके पास नॉन लिविंग है, और दोनों का दोनों एंटीसीडेंट्स जो है वो आपका सेम नहीं है, मतलब डिफरेंट है। एक लिविंग है तो दूसरा क्या है नॉन लिविंग है। अब इस कंडीशन में जब भी आएगा तो वहां पे आपका डेट आएगा, हु, हुम, विच और डेट, सॉरी हु,
whom, which और whose जो है वहां पे आपको नहीं आ सकता। जब भी आएगा वहां पे क्या आएगा आपको, वो आएगा तो सिर्फ डेट आएगा। कितना एंटीसीडेंट है इसके पास, 2 एंटीसीडेंट्स हैं। तो कुछ खास नहीं है, बस इतना याद रखना है कि डेट का यूज आप वहां पे करेंगे जहां आपके पास 2 एंटीसीडेंट्स हो, एक लिविंग हो और दूसरा नॉन लिविंग हो, तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, डेट का यूज करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे जो है ना वर्ब जो होगा वो पुलर होगा, इसलिए पुलर होगा कि इसके पास 2 एंटीसीडेंट है, बॉय एंड मोबाइल। लेकिन हम लोग अगर होता द बॉय, अगर सिर्फ होता द बॉय हु, तब वहां पे हम लोग वाज लिखते, क्या लिखते, वाज लिखते। इसलिए कि उसके पास एंटीसीडेंट कितना है, एक। द मोबाइल विच वाज हम लोग लिखते वहां पे, इसलिए कि रिलेटिव प्रोनाउंस जो है ये टोटली किस पर डिपेंड करता है, तो अपना एंटीसीडेंट पर। इसके पास कितने एंटीसीडेंट्स हैं, 2 एंटीसीडेंट्स हैं ना इसके पास 2 एंटीसीडेंट्स हैं, एक बॉय है तो दूसरा आपका मोबाइल है। अब यहाँ पे क्या होगा, आपका डेट का यूज होगा। ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए, या लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। देखते हैं इसके अगले यूजेस को हम लोग। देखिए यहाँ पे आफ्टर इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस डेट इज यूज्ड। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस के बाद भी हम लोग डेट का ही यूज करते हैं। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस कौन होता है, हु, whom, which, what और which। ये क्या करते हैं, सारे के सारे क्वेश्चन पूछने का काम करते हैं, और ये सारे के सारे क्वेश्चन अपने नाउन से रिलेट करते हैं, और नाउन की तरफ से इनको जवाब मिलता है, तो इसको हम लोग इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस करते हैं। लेकिन जब ये किसी 2 सेंटेंस को लिंक करते हैं और कनेक्ट करते हैं, तो ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं। और अक्सर जो ये अपना रिश्ता किससे दिखाते हैं, तो नाउन से या प्रोनाउन से दिखाते हैं। लेकिन अब है कि आफ्टर इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस डेट इज यूज्ड। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस के बाद जब भी होगा वो डेट का ही यूज होगा। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस कौन कौन होता है आपका, व्हाट, whom, which, whose और who। अब यहां पे देखिए व्हाट इज देयर, ये क्या है आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। व्हाट इज देयर, ऐसा क्या है या ऐसी कौन सी चीज है, डेट इज इम्पॉसिबल फॉर गॉड। व्हाट इज देयर डेट इज इम्पॉसिबल फॉर अल्लाह सुब्हानहू व तआला। ऐसी कौन सी चीज है जो असंभव है अल्लाह के लिए, भगवान के लिए, उसके लिए ऐसी कौन सी चीज है जो असंभव है। इसलिए आपको, हमको, सबको उसी ने पैदा किया, आसमान, जमीन, चांद, सूरज सब उसी ने पैदा किया। तो ऐसा क्या है, ऐसी कौन सी चीज है जो उसके लिए असंभव है। अब इस कंडीशंस में क्या करेंगे, हम लोग डेट का यूज करेंगे। किसका, डेट का। तो याद रहे आफ्टर इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस डेट इज यूज्ड। तो आपको याद होगा कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस आपका कौन कौन होता है, हु, हुम, विच, व्हाट, व्हिच, ये आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस है। और उसके बाद अगर जरूरत पड़ी रिलेटिव प्रोनाउंस की, तो वहां पे जब भी आएगा आपको डेट ही आएगा। हु इज दिस मोबाइल, भी मोबाइल किसकी, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ क्या है, आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। हु इज दिस मोबाइल, ये मोबाइल किसकी है, लुक्स ब्यूटीफुल। अब यहाँ पे क्या होगा, डेट लुक्स ब्यूटीफुल, भाई किसकी मोबाइल है, जो बहुत खूबसूरत दिखता है, जो बहुत ही खूबसूरत दिखता है। अब यहाँ पे क्या होगा, आपका डेट आएगा। व्हाट इज इट, ऐसा क्या है या ऐसी कौन सी चीज है, हैज डिस्टर्ब यू। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे क्या है, व्हाट क्या है, आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस है। और इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस से क्या हो, क्वेश्चन जो है, सेंटेंस स्टार्ट हुआ है। अगर आप नीड है रिलेटिव प्रोनाउंस का, तो वहां पे क्या आएगा, आपका डेट आएगा। व्हाट इज इट दैट हैज डिस्टर्ब यू, ऐसा क्या है, ऐसी कौन सी चीज है या ऐसी कौन सी बात है भैया जो आप डिस्टर्ब हैं, जो आप इतना डिस्टर्ब हैं, जो आप इतना परेशान हैं, ऐसी क्या है, ऐसी कौन सी चीज है, दैट हैज डिस्टर्ब यू। हु एम आई, मैं कौन होता हूं, हु एम आई। क्योंकि क्वेश्चन पूछने का काम किया है हु, तो हु आपका क्या है, यहाँ पे इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस है। और इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस के बाद जब भी आएगा तो क्या आएगा अगर इसको जरूरत पड़ा तो जब भी आएगा वहां पे रिलेटिव प्रोनाउंस के रूप में वहां पे आपका डेट आएगा। तो यहाँ पे डेट, मैं कौन होता हूं आपको पनिश करने वाला। अब है कि आफ्टर सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री के बाद भी अगर जरूरत पड़ी तो रिलेटिव प्रोनाउंस का, तो वहां जब भी आएगा आपका डेट आएगा। जैसे आफ्टर सुपरलेटिव डिग्री डेट इज यूज्ड, सुपरलेटिव डिग्री के बाद भी क्या होता है, आपका डेट का ही यूज होता है। जैसे सी इज द वाइजेस्ट गर्ल, अगर आता ना सी इज द गर्ल, अगर आता सेंटेंस में, थोड़ा देर के लिए हम यहां से अगर सुपरलेटिव डिग्री को हटा देते हैं, यहां से इसको हटा दीजिए। अगर सेंटेंस ऐसा रहता सी इज द गर्ल, तब तो यहां पे हम हु लिख देते, कोई परेशानी नहीं थी।
इसलिए कि हु का इस्तेमाल किसके लिए होता है, खासकर इंसान के लिए होता है। तो सी इज द गर्ल हु आई नो, वह एक लड़की है जो मैं जानता हूं। लेकिन यहां पे क्या आया है, आपका सुपरलेटिव डिग्री आया हुआ है। क्या आया हुआ, सुपरलेटिव डिग्री। अब इसके बाद अगर रिलेटिव प्रोनाउंस की नीड पड़ी तो वहां पे जब भी आएगा तो आपका डैट ही आएगा। सी इज द वाइजेस्ट गर्ल, सबसे बुद्धिमान लड़की है जो मैं जानता हूं, जो डैट आई नो, जो मैं जानता हूं। अब ये देखिए एग्जाम का क्वेश्चन है, टॉम इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय हु आई हैव एवर सीन। सेंटेंस इंप्रूवमेंट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब यहां पर देखना है कि अगर ये सही है हु आई हैव, तो नो करेक्शन इज रिक्वायर्ड, तब तो आपका आंसर होगा वो 4 होगा कि करेक्शन की कोई जरूरत नहीं है, जो सेंटेंस दिया हुआ है वो आपका करेक्ट है। लेकिन अगर ये इनकरेक्ट है, ये गलत है, तो करेक्शन की क्या है, वहां पे जरूरत तो है। अब आप देख लीजिए कि यहां पे क्या होगा, टॉम इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय हु आई हैव एवर सीन। आप देख लीजिए कि जरूरत है करेक्शन की या नहीं है करेक्शन की जरूरत। तो अगर सेंटेंस आता है ना कि टॉम इज द बॉय, टॉम इज द बॉय, तब हु आई हैव नो करेक्शन इज रिक्वायर्ड, किसी करेक्शन की जरूरत नहीं है, इसलिए कि टॉम इज द बॉय। टॉम बॉय क्या है, इंसान है, लिविंग है, तो इसके लिए जब भी आएगा तो क्या आएगा, हु आएगा। लेकिन मजबूरी ये बन गई, इससे पहले क्या आया हुआ है, आपका सुपरलेटिव डिग्री आया हुआ है, मोस्ट आया हुआ है, मोस्ट द मोस्ट आया हुआ है, ये आपका सुपरलेटिव डिग्री है। अब यहां पे जब भी होगा ना तो क्या होगा, अब यहां पे डैट होगा, क्या होगा, डैट। अगर सुपरलेटिव डिग्री नहीं होता तो हम लोग हु लिख देते, यहाँ पे हु आई हैव, यहाँ पे सेंटेंस आपका करेक्ट था, लेकिन सुपरलेटिव डिग्री आया हुआ। अब एट द प्लेस ऑफ हु आपको लिखना पड़ेगा डैट आई हैव, डैट आई हैव। यहाँ पे देख लीजिए किसी में है हुम आई हैव, ये भी नहीं होगा। विच आई हैव, विच का इस्तेमाल हम लोग क्या करते हैं, नॉन लिविंग, ठीक है, थिंग्स एनिमल्स के लिए करते हैं, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे इंसान की बात हो रही है। तो डैट आई हैव होगा, क्या होगा, डैट आई हैव, ये जो है आपका करेक्ट है, डैट आई हैव। तो याद रहे आफ्टर इंट्रोगेटिव डिग्री के बाद भी डैट का यूज होता है, आफ्टर सुपरलेटिव डिग्री के बाद भी हम लोग डैट का ही यूज करते हैं। ठीक है, इसको लिख लीजिए या आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। ये सारे एग्जांपल्स को देखिए, देखो आफ्टर इंडेफिनिट प्रोनाउंस, तो इंडेफिनिट प्रोनाउंस के बाद भी डैट का यूज किया जाता है। आफ्टर इंडेफिनिट प्रोनाउंस डैट इज यूज्ड। अब इंडेफिनिट प्रोनाउंस कौन कौन होता है, एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीवन, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, ये आपका क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउंस है। ऑल, सम, द लिटिल, द फ्यू, क्योंकि मैं इंडेफिनिट प्रोनाउंस नहीं पढ़ाया है तो वहां पे आएंगे तो हम डिस्कस करेंगे। अब आपको लग रहा होगा एक चीज कि बाप रे बाप इतना वर्ड हमको याद करना पड़ेगा इंडेफिनिट प्रोनाउंस, इतने सारे वर्ड को याद करने की जरूरत है, हमको नीड है। तो सुनो, अगर ये सारे चीजों से आप बचना चाहते हैं तो मात्र 3 वर्ड आपको याद करने की जरूरत है। अगर कोई वर्ड है, इफ एनी वर्ड, ठीक है, और वह एंड्स कर जाता है, अगर किसी वर्ड की एंडिंग हो जाती है वन से, वन थिंग या बडी से, अगर कोई वर्ड है उसकी एंडिंग हो जाती है वन से, थिंग से और बडी से, तो वो आपका इंडेफिनिट प्रोनाउंस होता है। और उसके बाद अगर जरूरत पड़ी रिलेटिव प्रोनाउंस की तो वहां पे जब भी आएगा आपको क्या आएगा, डैट आएगा। जैसे समवन, समवन हो गया आपका, समबडी, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, ठीक है। तो अगर कोई वर्ड की एंडिंग हो जाती है वन से, थिंग या बडी से, तो जब भी वहां पे आएगा इंडेफिनिट प्रोनाउंस के रूप में, सॉरी, अगर जरूरत पड़ी आपको रिलेटिव प्रोनाउंस की तो वहां पे जब भी आएगा वो आपको क्या आएगा, डैट आएगा। तो सारे वर्ड को लिख लीजिएगा। जैसे समबडी है तो यहाँ पे बडी है, समबडी, एवरीबडी है, यहाँ पे बडी है, नोबडी है तो यहाँ पे देखिए बडी आया हुआ, बडी से जो है क्या कर रहा है, एंड, वर्ड जो है आपका एंड कर रहा है। एनीबडी, बडी से क्या हुआ, आपका वर्ड जो है वो क्या हो गया, आपका एंड हो गया। जैसे एवरीथिंग है, थिंग से एंड हुआ, समथिंग हुआ, नथिंग, थिंग से क्या हो गया, आपका एंड हो रहा है सारे वर्ड। जैसे समवन है, वो क्या हो जाएगा, वन से आपका क्या हो जाएगा, आपका एंड कर जाएगा। ये सारे के सारे क्या होते हैं, आपका इंडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं। और इसके बाद अगर रिलेटिव प्रोनाउंस की जरूरत पड़ी तो वहां पे जब भी आएगा आपको क्या आएगा, डैट आएगा। जैसे देखिएगा
माई फादर हैज गिवन मी एवरीथिंग, मेरे फादर ने मुझे सब कुछ दिया है। आई नीडेड, मुझे जरूरत थी, वो मुझे सब कुछ मेरे फादर ने दिया है। अगर यहाँ पे सिर्फ रहता, सिर्फ अगर बात होती मेरी फादर की, माई फादर, तब तो यहाँ पे हम हु लिख देते, कोई परेशानी नहीं थी, यहाँ पे हम लोग हु लिख देते। लेकिन यहाँ पे देखिए आया हुआ है एवरीथिंग, क्या आया हुआ है? एवरीथिंग। अब यहाँ पे जब भी आएगा वो आपका आएगा दैट, ठीक है। ऑल दी मनी, ऑल दी मनी। अब सेंटेंस देखिए किससे शुरू हुआ है? ऑल से हुआ है, ऑल द मनी। अगर सिर्फ मनी की बात होती ना तो हम लोग लिख देते थे, वहां पे हम लोग विच लिख देते। लेकिन यहाँ पे मनी से पहले आपको आया है ऑल, और ऑल के साथ भी जब भी रिलेटिव प्रोनाउंस की जरूरत पड़ी तो वहां पे क्या आएगा? आपका दैट आएगा। ऑल द मनी, तमाम वो पैसा जो मैंने उसको दिया था उसने खर्च कर दिया है। ऑल, ये तो पुराना कहावत है, हम लोग सुने भी होते हैं कि ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, वो सारी चीजें जो चमकता है वो सोना ही नहीं होता है। जैसे मान लीजिए हम जो है कला कलौठ आदमी है, अभी जो है हम मान लीजिए थोड़ा सा फेयर एंड लवली लगा लेंगे या हम पाउडर लगा लिए खूब, जाहिर सी बात है थोड़ा देर लिए तो हम मतलब चमकेंगे ना, थोड़ा देर लिए हम चमकेंगे, लेकिन हम सोना तो नहीं हो सकते हैं ना। तो वही चीज है कि जो वो सारी चीजें जो है वो जो चमकता है ना वो सोना ही नहीं होता है। तो ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, यहां पे क्या होगा? आपका दैट होगा। आई हैव गिवन, आई हैव गिवन यू होगा, सॉरी, आई हैव गिवन यू एवरीथिंग, मैंने आपको सब कुछ दे दिया है। आई हैव गिवन यू एवरीथिंग, मैंने आपको सब कुछ दे दिया है जो मेरे पास था। तो यहाँ पे क्या होगा? आपका दैट। क्यों? यहाँ पे आया हुआ है एवरीथिंग, और ये क्या है? इंडेफिनिट प्रोनाउंस। आफ्टर इंडेफिनिट प्रोनाउंस दैट इज यूज्ड, इंडेफिनिट प्रोनाउंस के बाद जब भी होगा तो आप दैट का ही यूज वहां पे करेंगे। ही हैज लॉस्ट द फ्यू बुक्स। अच्छा एक चीज और, यहाँ पे जो द फ्यू है ना, द फ्यू, इसका जब भी यूज होगा वो काउंटेबल नाउन के साथ, काउंटेबल नाउन। और ये ऑलवेज जो होगा ना ये आपका प्लूरल फॉर्म में होगा। क्या होगा? आपका प्लूरल फॉर्म में। द फ्यू बॉयज होगा, द फ्यू बॉय नहीं, द फ्यू बुक्स, द फ्यू बुक नहीं होगा। इसी तरह यहाँ पे द लिटिल है, इसका जब भी यूज करेंगे हम लोग, सारी चीज हम लोग पढ़ना है एडजेक्टिव में। ये हमारा क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। ये ऑलवेज क्या होता है? आपका सिंगुलर। क्या होता है? सिंगुलर। चलिए, ही हैज लॉस्ट द फ्यू बुक्स। अब यहाँ पे क्या हुआ है? फ्यू, क्या हुआ है? द फ्यू। अब इसके बाद जो नाउन जो होगा, जो नाउन वो क्या होगा? वो का ऑलवेज जो है वो क्या होगा? आपका प्लूरल होगा। यहाँ पे देखिए काउंटेबल नाउन है और इसके बाद आने वाला नाउन जो है वो हमेशा क्या होगा? आपका प्लूरल होगा। यहाँ पे क्या हुआ? बुक्स। अगर यहाँ पे लिख देता द फ्यू बुक तो गलत हो जाता, इसीलिए होगा द फ्यू बुक्स। अगर सिर्फ बुक की बात होती, सिर्फ बुक की बात होती तो हम लोग यहाँ पे विच को लिख देते, इसलिए कि विच का यूज कहाँ किया जाता है? नॉन लिविंग एनिमल थिंग्स के लिए। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं ना, विच को लिख देते हैं, लेकिन इससे पहले द फ्यू आया हुआ है। क्या हुआ है? द फ्यू। अब यहाँ पे जब भी होगा वो आपका दैट ही आएगा। यहां देखिए, सी हैज स्पेंट द लिटिल मनी, द लिटिल मनी। अब यहाँ पे क्या है? मनी जो है क्या है? आपका अनकाउंटेबल नाउन है। अगर मनी को मनीज कर देगा तो फिर भी क्या हो जाएगा? आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे मनी में आई, मनी को हटाकर आई एस मत आप लगा दीजिएगा, ठीक है। द लिटिल वाटर होगा, द लिटिल वाटर्स नहीं हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे है ना, अगर सिर्फ मनी की बात होती तो हम लोग यहाँ पे विच लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या बात हुई है आपकी? द लिटिल का द लिटिल का, अब मनी से पहले द लिटिल आया है। जब भी यहाँ पे आएगा आपका दैट आएगा। सी हैज स्पेंट द लिटिल मनी, जो कुछ भी पैसा बचा हुआ था ना वो सब उसने खर्च कर दिया है। सी बोर्ड फ्रॉम मी, ठीक है। एरर जो है ना आपके एग्जाम्स में, एरर जो है यहीं से पूछा जाता है आपको। इट, बी वर्ब प्लस सब्जेक्टिव केस, अब उसके बाद हु या होगा या डेट होगा। देखो ये क्या है? आपका इट, और बी वर्ब कौन होता है? आपका इज। कॉमन एरर्स का ये रूट है इज, एम, आर, वाज और वर, ये क्या होते हैं? हमारे बी वर्ब होते हैं। अब इसके बाद इट हो, उसके बाद बी वर्ब, अब इसके बाद जब भी आएगा वो आपका क्या आएगा? सब्जेक्टिव केस आएगा। किताब में ऐसा लिखा है कि वो क्या होगा ना, जब भी आएगा तो वो क्या होगा? आपका सब्जेक्ट होगा। लेकिन इसका जो पोजीशन होता है वो होता है आपका कंप्लीमेंट का। याद रहे इस चीज का,
क्या होगा, कंप्लीमेंट का। सब्जेक्टिव फॉर्म में तो रहेगा, लेकिन जो इसका पोजीशन होगा वो होगा आपका कंप्लीमेंट का। अब होगा कि सब्जेक्ट होगा कैसा, तो या तो नाउन होगा या आपका प्रोनाउन होगा। जैसे नाउन में कोई नेम हो गया, जैसे राम, सीता, जो भी नाम है। और प्रोनाउन में क्या होगा, ही, सी, यू, वी, दे। ऑब्जेक्टिव फॉर्म नहीं रहेगा कि मतलब यहाँ पे आप हिम लिख दीजिएगा, यहाँ पे हर, यहाँ पे तो खैर यू का ऑब्जेक्टिव फॉर्म यू ही होता है, यहाँ पे आप अस लिख दीजिएगा और यहाँ पे आप देम लिख दीजिएगा। ऐसी गलती आप नहीं करेंगे। अब है कि इसके बाद क्या आएगा, हु या डैट, तो दोनों आ सकता है, दोनों को पोजीशन है। या तो आप हु को लिखिए या आप डैट को लिखिए, वहां पे कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अब है कि आप लिखते हैं ना, इट इज मी, आप लिखते हैं ऐसे, पोस्ट करते हैं फेसबुक पर, आप लिखते हैं इट इज मी। तो चूंकि वो फेसबुक की इंग्लिश है, वो इंस्टाग्राम की इंग्लिश है, वो व्हाट्सएप की इंग्लिश है, वहां आप लिखिए, वहां पे आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन कॉम्पिटिटिव जो इंग्लिश है या जो आपकी फॉर्मल इंग्लिश है, वो इस चीज को अलाउ नहीं करता है, ये गलत है। तो एट द प्लेस ऑफ मी आपको लिखना पड़ेगा आई, मतलब इट इज आई, मैं ही तो हूं, इट इज आई, मैं ही तो हूं, इट इज मी वहां पे नहीं होगा। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अब देख लीजिए थोड़ा सा, यहां पे है इट इज द डीएम। अगर सिर्फ बात रहती ना डीएम की, द डीएम की, अगर बात रहती सिर्फ डीएम की, इससे पहले जो है इट इज नहीं लिख रहा था, तो हम लोग यहाँ पे हु लिख देते। अब यहाँ पे है कि आप हु भी लिख दीजिएगा और डेट भी लिख दीजिएगा। कब, जब इसके पहले क्या होगा, इट इज आया, तो इट यहाँ पे है और ये क्या है, इज आपका बी वर्ब हो गया। और उसके बाद क्या है आपका सब्जेक्ट, ये क्या है आपका द डीएम, नाउन है, नाउन है। अब यहाँ पे क्या होगा, तभी आपका अलाउ है, जो लिखना है लिख दीजिए, डेट लिखिए या हु को लिखिए। लेकिन अगर सिर्फ रहता द डीएम तो यहाँ पे हु ही आता है, यहाँ पे अब डेट नहीं आता। ऐसे इनफॉर्मल इंग्लिश में तो लोग लिखता है, लेकिन आप मत लिखिएगा। ठीक है। जैसे इट इज आई, अब यहाँ पे लिख देता इट इज मी, तो गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इट इज आई होगा। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ तो आप या हु लिख दीजिए या आप डेट लिख दीजिए। और एंटीसीडेंट रेडिव प्रोनाउन जो है, ये टोटली किस पे डिपेंड है, तो अपने एंटीसीडेंट्स पे। तो इसका एंटीसीडेंट कैसा है, आई है, और आई की वर्ब क्या होती है, एम। अगर यहाँ पर रखता है लिख देता है इज, फिर भी क्या होता है, आपका गलत हो जाता है। आप देख लीजिएगा, इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम से पूछा जाएगा एरर डिटेक्शन में। इट वॉज टॉम एंड हर, टॉम और उसने ही तो, टॉम और उसने ही तो। यहाँ पे क्या है, इट आया है, ठीक है। यहाँ पे आपका बी वर्ब है, वाज है, ठीक है। यहाँ पे टॉम क्या है, नाउन है, सब्जेक्ट है, ठीक है, कोई बात नहीं, सब्जेक्टिव फॉर्म में है, ठीक है, कोई बात नहीं। एंड हर, लेकिन यहाँ पे जो है ना गलत हो गया। क्या हो गया, गलत हो गया। इसको आप अलग हटा के लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन सेंटेंस में क्या है, एक ही सेंटेंस है, और यहाँ पे लिख दिया है हर। और सी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, आपका हर होता है। तो यहाँ पे अब हर नहीं होगा, यहाँ पे होगा आप सी। इट वॉज टॉम एंड सी, टॉम और उसने ही तो। हु, अब यहाँ पे ठीक है, हु आएगा या डेट, जो भी आ सकता है। हु केम लास्ट नाइट, जो पिछली रात आए थे। यहाँ पे इट वॉज हिम हु इंसाइटेड द पीपल ड्यूरिंग द लास्ट ईयर्स लोकसभा इलेक्शन। अब यहाँ देखिए इट वॉज है, इट है, ठीक। इसके बाद बी वर्ब भी है, ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके बाद देख रहे हैं ना, यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिख दिया है ही का, यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे होगा ही। इट वॉज ही, उसने ही तो, जो इंसाइट किया था, लोगों को भड़काया था। हु इंसाइटेड द पीपल, जो लोगों को भड़काया था, प्रोवोक किया था, ड्यूरिंग द लास्ट ईयर्स लोकसभा इलेक्शंस। ठीक है, लोकसभा पिछले साल, पिछले लोकसभा इलेक्शन के दौरान उसने ही तो लोगों को भड़काया था। अब यहाँ पे आप इट वाज हिम नहीं लिख सकते, इट वाज ही होगा। ठीक है, इट वाज ही। अगर यहाँ पे नहीं रहता ना, यहाँ पे अगर लिखता, अगर यहां से हटा दीजिए इसको, अब लिखता यहाँ पे अगर लगता द मैन, तब यहाँ पे हु हम लोग लिखते, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन इसके बाद क्या आया हुआ है आपको, इट आया हुआ है, तो यहाँ पे हु भी आएगा और डेट भी आएगा। जो आपको लिखना है आप लिख दीजिएगा। ही सेड, वो लोग कहते हैं, ठीक है, यहां तक का सेंटेंस ठीक है, कोई बात नहीं। इट्स, अब यहाँ पे देखिए इट्स क्या है, ये आपका एडजेक्टिव है ना, है कि नहीं है, एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव की किसकी नीड होती है, नाउन की, है ना। अब यहाँ पे लिखा है इट्स, ये गलत हो गया ना, यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपका इट इज। अब ये इट प्रोनाउन हो गया, ये इसका वर्ब हो गया, बी वर्ब, ये क्या हो गया आपका, इसका सब्जेक्ट हो गया। यू हु मेड मिस्टेक, वो लोग कहते हैं कि आपने ही तो गलती किया था,
आपने ही तो गलती किया था। तो एरर का सबसे बड़ा ये जड़ है, इसको बढ़िया से प्रैक्टिस करने की जरूरत है। बस 1-2 मिनट और। अब है कि आफ्टर, देखो एनी और ओनली के बाद भी अगर जरूरत पड़ी रिलेटिव प्रोनाउंस का, तो वहां जब भी आएगा वो आपको डेट ही आएगा। आफ्टर एनी या ओनली डेट इज यूज्ड। मंडे, संडे इज द ओनली डे। संडे जो है मात्र एक दिन है। डेट इज पॉसिबल, डेट इज पॉसिबल है। तो यहाँ पे चूंकि द ओनली आया हुआ है इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे डेट को लिख दिया। दिस इज द ओनली मेडिसिन, दिस इज द ओनली मेडिसिन, सिर्फ ये वही एक दवा है। अगर सिर्फ मेडिसिन की बात होती, मेडिसिन की, तो अब यहाँ पे हम लोग विच को लिख देते, ठीक है ना, क्या लिखते हैं, विच को हम लोग लिख देते। लेकिन यहाँ पे इससे पहले क्या आया हुआ है द ओनली, इसीलिए यहाँ पे आपको डेट ही लिखना पड़ेगा। एनी के बाद भी अगर जरूरत पड़ी रिलेटिव प्रोनाउंस की तो वहां पे डेट आएगा। जैसे एनी हेल्प डेट, कोई मदद जो आप मुझे कर सकते हैं, एनी हेल्प डेट यू कैन गिव मी। अब आई 1 प्लस ऑफ प्लस पीसीएल, पीसीएल का फुल फॉर्म होता है प्लूरल कंटेबल नाउन, प्लूरल कंटेबल नाउन प्लस डेट। ही इज वन ऑफ द बॉय, अगर सिर्फ बॉयज की बात होती, ही इज द बॉय, तब यहाँ पे हम लोग हु लिख देते, कोई दिक्कत नहीं था। इसलिए कि हु का यूज किसके लिए होता है, इंसान के लिए होता है। अब बॉय क्या है, आपका इंसान है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आता ना कि ही इज द बॉय, तो हम लोग यहाँ पे हु को लिख देते, बगैर सोचे समझे लिख देते। लेकिन इसके पहले आया है वन ऑफ द, वन ऑफ द। अब यहाँ पे जब भी होगा आपका डेट होगा। ही इज द वन ऑफ द बॉयज दैट इज इंटेलिजेंट। तो डेट का जो पोजीशन था वो आपका यहाँ पे फिनिश हो गया। एक और बचा हुआ है व्हाट, ठीक है, इसको हम लोग कल देखेंगे। जो भी आपके दोस्त होंगे जो बैंक, एसएससी, एनडीए, सीडीएस की तैयारी कर रहे होंगे, अगर उनको नीड है इस चीज की तो जरूर आप वहां तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। जय हिंद, थैंक यू, टेक केयर।